जाएंगे तो वोट मिलेगा, उस काउंसलर को लेकर जाएंगे क्षेत्र में तो वोट मिलेगा। क्या क्या काम गिनाएंगे काउंसलर का जो काउंसलर ने काम किए हैं? काउंसलर को 15 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का उनके पास बजट होता है। 15 लाख रुपए के काम मैं बुला लीजिए तोमर जी को, मैं गिनवाता हूँ। 15 लाख का काम गिनाएंगे। 15 लाख रुपए बजट दिया था आम आदमी पार्टी की सरकार है निगम में। 15 लाख के काम आप रात को 12 बजे आ जाना, जब भी गिनवा दूंगा, ठीक है। और पिछली बार हालत आपको दिखा दी थी जो कर दे जमान जब्त की, इस बार भी दिखा देंगे। ये चैलेंज है। नेताजी मैं पूछ रहा हूँ, जिस निगम पार्षद के लिए आप काम किए, जिसके लिए वोट मांगे, उसको लेकर जाएंगे तो वोट मिलेगा? रेडी पटरी लिंटर बंद हो गया, रेडी पटरी लिंटर बंद हो गया, वसूली क्या? रेडी पटरी बोला था बंद कर दूंगा, बंद हो गया रेडी पटरी। भाई रेडी पटरी बता तो दिया कि 15 लाख रुपए मिलता बजट। 15 लाख में रेडी पटरी का वसूली का? मेयर आपकी है, विधायक आपका है, वो क्या करता है? नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने तिलकराम गुप्ता को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और तिलकराम जी आज अपना कार्यालय का शुभारंभ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल जी भी आए थे। तिलकराम जी नामांकन करने गए? हाँ, आज तिलकराम जी ने अपने कार्यालय का। आप लोग गए नहीं नामांकन में? नामांकन के लिए 20-25 गाड़ियां गई हुई थी। आप उस गाड़ी में नहीं है? नहीं, गाड़ी के अलावा सारे जनरल जो है, आप उस 20 लोगों में नहीं है? सारे जनरल एक मोर्चे पे नहीं होते। ये युद्ध नीति और फौज का भी एक नियम होता है। सारे जनरल अगर एक ही मोर्चे पे अगर झगड़ा हो जाए चाइना से, तो सारी फौज वहीं और सारे जनरल वहीं तो ना चले जाएंगे। कुछ दक्षिण भारत में, कुछ राजस्थान की सीमा पे। अरे आप दक्षिण भारत राजस्थान कहाँ ले गए मुझे? तो और संख्या बल की दृष्टि से आपको पता, भारतीय जनता पार्टी के पास भारतवर्ष में कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो हमारी यहाँ की एक वो थी शकूरपुर के अंदर एक रोड शो था, उसके बाद वहाँ जाना था, लेकिन वहाँ की सेनापति वहाँ गए, सैनिक सारे यहाँ खड़े, दोनों के मोर्चे संभाल। जी आप भी नहीं गए नामांकन में? आप तो बहुत बड़े नेता हो भाई साहब। नहीं, नामांकन में जा रहे हैं ना जी, वो आ रहे हैं। शकूरपुर में राउंड चल रहा है, आ रहे हैं, साथ जाएंगे। अभी तो जाएंगे ना, मना क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, माहौल क्या बन रहा है? पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। एकजुट है आप लोग? सब एकजुट है। आप भी दावेदार थे शायद? सभी कार्यकर्ता दावेदार होते हैं, मिलना तो एक को ही होता है। बाकी हम सब पार्टी के। जनता पार्टी की ये खूबसूरती है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपने आप को दावेदार मानता है, और बड़े से बड़ा नेता भी जब दावेदारी में नहीं रहता तो उस कार्यकर्ता के लिए तन मन धन और जन सब कुछ लगा देता है। इसी कारण मोदी जी तीसरी बार आए हैं और 18-19 प्रदेशों में हमारी सरकार है, और दिल्ली के अंदर भी 7 में से 7 लोकसभा हमारी जीती हुई है, और निगम में अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का है। और जल्दी ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मेरा वायदा है, दावा है और विश्वास है। किन मुद्दों पर? हाँ, किन मुद्दों पर है? जिन मुद्दों को लेकर के पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाया है, उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर 7 के 7 सांसद दिल्ली में जीते हैं, उन मुद्दों पर, यही लोकसभा चुनाव में लोग मोदी के साथ हो जाते हैं, और जब दिल्ली के चुनाव आता है तो केजरीवाल के साथ दिखते हैं। इसका साफ 2 बार से नमूना देख रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी 3 विधायक जीत कर आए थे, फिर 7 विधायक, फिर तिलकराम जी को प्रीति तोमर के सामने उतारा गया है। प्रीति तोमर करीब फिर से हरा देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जिन घोषणाओं पर या कुछ जो जिस प्रकार का एक भ्रमित किया था, क्योंकि अन्ना जी के आंदोलन के बाद जो एक मुहिम चली थी, उसके बाद से मुझे लगता है केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से भ्रमित करके एक मोमेंटो बनाया था, जो एक वो बनाया था, टेम्पो बनाया था, तो उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे हैं। अब लोगों के अंदर से वो भरम निकल रहा है, लोगों को भरम कहाँ भी निकल रहा है, लोगों को बढ़िया वो स्कीम आ रहा है कि 2100 रुपए देंगे, पुजारियों को देंगे। तो आप अभी सैलरी की व्यवस्था कर रहे हैं, केजरीवाल जी 18,000 रुपए मिलेगा पंडित जी आपको। जो भी घोषणाएं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो अब भी निरंतर चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी चलेंगी, लेकिन सबको शिविर खुला हुआ चाहिए, पानी साफ चाहिए, पेंशन खुली चाहिए, राशन कार्ड खुलने चाहिए। जो
बेसिक जो सुविधाएं हैं वो चाहिए लोगों को, जिनमें वो एक्सपोज हुए हैं। 10-11 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहे भाई साहब, 10-11 साल से पेंशन नहीं बन रही है, पानी दिल्ली के अंदर गंदा आ रहा है, पानी तो फ्री में मिल रहा है। नहीं, पानी आ कहाँ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। सीवर लाइन देखो ना आप, पूरी की पूरी दिल्ली की जाम है। आप चलो मुंडका की तरफ, चलो त्रिनगर हमारे वार्ड की तरफ, आप चलो शकूरपुर के अंदर, सब जगह सीवर बंद है, पानी गंदा आ रहा है। पेंशन कहाँ खोली है, राशन कार्ड कहाँ बन रहे हैं, बेसिक सुविधाएं कहाँ हैं? उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो जन सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में गई है, और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार का पूछ रहे हैं संजय सिंह, बिना दूल्हे की बारात मुख्यमंत्री कौन होगा? वो प्रवेश वर्मा का हम शकल का फोटो लगाते हैं, रमेश बिधूरी का लगाया, मनोज तिवारी और आपका वीरेंद्र सचदेवा जी का मुखौटा लगाकर और डांस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कि बताओ दूल्हा कौन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाती है। आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारी पार्टी के अंदर ये अभी जैसे हमारे पूर्व ईश्वर जी ने भी कहा कि खूबसूरती है हमारी पार्टी की। अच्छा, हमारा संगठन रमेश बिधूरी ने कहा है, पहले तो कहा कि अतिथि का बाप कौन है, बाप बदल लिया, अब करें कि हिरन की चाल जैसी चलती है, हिरन जैसी चलती है। नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं बोला है। आप देखिए, आप क्योंकि अब आप नहीं, आप नहीं, ऐसे नहीं। हाँ जी, क्या बोलेंगे इस बार? हिरन जैसी चाल बोल रहे हैं रमेश बिधूरी जी। भाई ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, पर आप कह रहे हो, आप कह रहे हो तो मैं उस बात को मानता हूँ। तो इसके अंदर कोई क्या गलत क्या कह दिया ये बताइए आप। हिरन जैसी चाल, अगर कोई बाप बदल लिया उन्होंने। बाप किसने बाप बदल दिया? रमेश बिधूरी जी बोल रहे हैं। हाँ, रमेश बिधूरी ने बदला। रमेश बिधूरी ने ये भी बताया है, ये वही इसका बाप है जिसने एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। वही है ना उसका बाप। बनारस कॉलेज के, मैं कह रहा हूँ बदला नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसने बाप नहीं बदला है, वही बाप है ना उसका आतिशी मार लेना का, जो अफजल गुरु की फांसी के लिए रात को 12 बजे। भाई सुनो, वाइस चांसलर है बनारस हिंदू कॉलेज का, उसकी बहू है आतिशी, उसकी चर्चा नहीं करते, पूर्वांचल समाज का विरोध कर रहे हैं आप लोग। देखिए भाई साहब, बात सुनिए, आप तो वो बात कर रहे हो कि एक मरीज डॉक्टर के पास चला गया कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कह रहे मैं दवाई देता हूँ, वो कहता नहीं पेट की नहीं, अब सर की दो, तो सर की देता हूँ, सर की नहीं अब टांग की। अरे भाई एक जगह चलिए, मेरा वायदा आपसे, कितने भी पर्सन लेके आइए, सबका जवाब मिलेगा। जवाब नहीं देते, नहीं, मैं नहीं घुमाता। पहले बात करी थी आपने बाप की, कि बाप बदल लिया, बाप नहीं, मैं कह रहा हूँ उसने बाप नहीं बदला, बाप वही है जो अफजल गुरु की फांसी के लिए रात को 12 बजे बात करी आपने, वो हिरन की तरह चलती है। अरे भाई हिरन तो पूजनीय है हमारे यहाँ, नहीं है तो बताइए, बिश्नोई समाज में पूजनीय है, उसके हिरन के चक्कर में तो सलमान खान फंसा हुआ है। वो कह दिया तो क्या बुरा कह दिया? सही बोल रहे हैं मतलब? नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, समर्थन करते हैं, इसमें कोई गाली गलौज नहीं दिया है। इसमें यह नहीं कहा कि अगर पंजाब अलग बन जाएगा तो मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इसमें यह भी नहीं कहा है कि जमुना जी के पानी से अगर मैं नहा नहीं पाया, पी नहीं पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसमें यह भी नहीं कहा है, जो आप जिनकी वकालत कर रहे हो उन झूठों को ही बता रहा हूं मैं। वो कह रहे थे कि जेल का जवाब वोट से जनता ने दे दिया, उनको आकर के अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। हमारे कहने से नहीं, बिधूड़ी के कहने से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं, कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप सचिवालय में नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते, और वो अब भी है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं। यही कांग्रेस, इसी कांग्रेस के लिए ये अभी वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस से इतना प्रेम क्यों हो रहा है आप लोगों को? कांग्रेस से बहुत प्रेम हो रहा है, कांग्रेस से हमें जिताएगी वो, हमारा नहीं, मुख्य विपक्षी दल ही कांग्रेस है, और त्रिनगर में हमारा जो है ना, हमारी फाइट ही कांग्रेस के साथ है। सही नंबर पे आम आदमी पार्टी, तीसरे नंबर। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। कैसे है भाई साहब, ये कौन सी बात तरीका बता लिए? तोमर ने ये कसम खाई थी, ये काउंसलर नहीं जीतेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहा कि नहीं कहा? वो कहाँ लड़ रहे हैं? उनकी पत्नी लड़ रही है। पत्नी तो लड़ रही है, वही लड़ रहा है। वो सामने ना आए, पत्नी को लड़ाए, वो सामने क्यों आ रहा है? पत्रकार महोदय, जब जितेंद्र सिंह तोमर का अहंकार आसमान पे था और आप इंटरव्यू लेकर के आए थे उनका, उन्होंने कहा था शकूरपुर वार्ड से अमित शाह भी आ जाए तो उसकी जमानत जब्त करवा देंगे।
मैं इस्तीफा चुनाव प्रभारी के रूप में शकूरपुर का मंडल, शकूरपुर का वार्ड, उनको आप मेरे पास आए, मैंने कहा था कि पसीने आ जाएंगे। अभी आप एक चैलेंज मत दिलाइए, अभी वही पहलवान बाकी है और वही मौका है। कहीं शकूरपुर तो उस काउंसलर को लेकर के जाएंगे तो वोट मिलेगा। उस काउंसलर को लेकर जाएंगे क्षेत्र में तो वोट मिलेगा। हम क्या क्या काम गिनाएंगे काउंसलर का जो काउंसलर ने काम किए हैं? काउंसलर को 15 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का उनके पास बजट होता है। 15 लाख रुपए के काम मैं बुला लीजिए तोमर जी को, मैं गिनवाता हूँ। 15 लाख का काम गिनाएंगे। 15 लाख रुपए बजट दिया था आम आदमी पार्टी की सरकार है निगम में। 15 लाख के काम आप रात को 12 बजे आ जाना, जब भी गिनवा दूंगा। ठीक है। और पिछली बार हालत आपको दिखा दी थी जो कर थे जमान जब्त की, इस बार भी दिखा देंगे। ये चैलेंज है। नेताजी मैं पूछ रहा हूँ, जिस निगम पार्षद के लिए आप काम किए, जिसके लिए वोट मांगे, उसको लेकर जाएंगे तो वोट मिलेगा। वो रेडी पटरी लिंटर बंद हो गया। रेडी पटरी लिंटर बंद हो गया, वसूली क्या रेडी पटरी बोले थे बंद कर दूंगा, बंद हो गया रेडी पटरी। भाई रेडी पटरी बता तो दिया कि 15 लाख रुपए मिलता बजट। 15 लाख में रेडी पटरी का वसूली का। मेयर आपकी है, विधायक आपका है, वो क्या करता है? विधायक क्या करेगा? विधायक क्या करेगा? उसकी शक्ल देखी है विधायक विधायिका की शक्ल? उसके पति भी 3 महीने में एक बार देखते हैं, क्षेत्र में तो मिलती नहीं है। क्या बात? अब क्या माहौल लग रहा है? अब क्या माहौल लग रहा है? माहौल बिल्कुल बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीतेगा और दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा निश्चित तौर पर। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? पक्का पक्का निश्चित तौर कौन पर। मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री सामान्य कार्यकर्ता जो भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वार्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है। किसी भी कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं है। हाँ जी। हमारे पास बहुत मुख्यमंत्री हैं, जिसको जो हमारा जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जो बिजली पानी सारी की व्यवस्था करेगा वो। फ्री होगा? हाँ जी। वो आम आदमी पूछ रहा है दूल्हा का है। जो इन्होंने जो व्यवस्था चलाई है वो व्यवस्था ऐसी की ऐसी रहेगी, उसको हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो क्योंकि हम सब चीज देंगे और उसमें जो बढ़ सके वो भी बढ़ाएंगे। देश को अभिषेक बनाएंगे। आपको आम आदमी पार्टी जो है, आपदा की फुल फॉर्म पता है किसी को? नहीं मालूम। नहीं, किसी को नहीं पता। आम आदमी पार्टी दलालों वाली आपदा। मोदी जी ने क्यों बोला? वो तो कहते हैं बंगाली में कहते हैं दा का मतलब बड़ा भाई दादा होता है। नहीं 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 नहीं, ये दलालों की पार्टी है। इन्होंने जो शराब की दलाली करी है, जो स्कूलों की दलाली करी है, जो राशन की दलाली करी है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने। स्कूल बना नहीं है आपके क्षेत्र में? एक स्कूल में कमरे बने हैं सिर्फ। नहीं, वहाँ कोहाट में बताते हैं कि बहुत बड़ा अम्बेडकर के नाम पे बने हैं। नहीं जी नहीं, वो सब गलत कहा जा रहा है। है देख कर आया हूँ। पिछले 5 साल में नहीं बना है। अभी बना तो है। पिछले 5 साल में नहीं बना है। 2019 से पहले बनाया हो, 20 से पहले बनाया होगा तो पता नहीं। पिछले 5 साल में RTI लगाई गई थी कि त्रिनगर विधानसभा के अंदर एक स्कूल के सिर्फ 24 कमरे बनाए गए थे। 24 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का काम हुआ है और कोई काम नहीं हुआ है। और अगर आपके पास प्रूफ है तो आप दिखा सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे स्कूल दिखता है झूलेलाल के साथ में। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।